नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। दोस्तों मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, गणित विषय, जो कि दोस्तों सीजी बोर्ड का है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ अध्याय 3, जो कि कक्षा 10वीं का है, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में दोस्तों इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी वर्ग समीकरण के जो मूल होते हैं, एक से के जो मान आते हैं, उनकी प्रकृति किस प्रकार से होती है, कब वे धनात्मक होते हैं, कब वे ऋणात्मक होते हैं, कब वे 0 के बराबर होते हैं, या कब वे काल्पनिक होते हैं और कब वे समान और असमान होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ वर्ग समीकरण ले लूँगा, जो कि इस प्रकार है। आपके एग्जाम्पल नंबर 17 में दिया है। एक वर्ग समीकरण लेते हैं, a बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक वर्ग समीकरण हमने लिया। अब इसमें हम इसके जो विभेदक है उसे ज्ञात करेंगे। तो इस समीकरण की तुलना हमें वर्ग समीकरण के मानक रूप से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिए गए समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप से करने पर, तो आपको पता ही होगा कि जो मानक रूप है वर्ग समीकरण का वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। a बराबर 4, b का मान आ गया -4 और c का मान है यहाँ पे 1। अब हमें विभेदक ज्ञात करना है। तो विभेदक को हम लोग डिनोट करते हैं d से। विभेदक d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। मान रख देंगे, b का मान है -4 और -4, a का मान है 4, c का मान सबको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 का वर्ग है तो 16, फिर हो जाएगा 4 का 16, 16 में 16 घट गया, एक धन है ऋण, दोनों कट गया। यहाँ पे आ गया d का मान 0। अब देखिए कि यदि जब d का मान, जो विभेदक है, इसका मान यदि 0 आ जाए, तब मूलों की प्रकृति क्या होती है। यहाँ पर मैं एक आपको कंडीशन लिख देता हूँ। यदि d बराबर 0 हो, इस प्रकार से यदि d बराबर 0 हो, तब जो विभेदक के मूल की प्रकृति, समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होगी। तो इसे हम लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर देखिए जो b² - 4ac है, इसका मान हमें मिल गया 0, तो वहाँ पर मैं लिख दूंगा 0। और रूट को 0 में लिखने से कोई फर्क नहीं है, इसलिए रूट सही तो 0 हो जाएगा। तो देखिए एक से हमें क्या मान मिल गए, ऋण b/2a। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मान मिल गया। तो देखिए कि ये दोनों तरफ समान है। यहाँ भी आपको एक से का दूसरा मान भी जो आएगा ऋण b/2a ही आएगा। अब इन दोनों मानों को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि d बराबर 0 होने पर समीकरण के जो दोनों मूल हैं वो आपस में समान होते हैं और बराबर होते हैं और वास्तविक संख्या के रूप में होते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः विभेदक d बराबर 0 होने पर वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति बराबर, यहाँ पर प्रकृति वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक और बराबर होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, कोई भी वर्ग समीकरण है तो उसका विभेदक ज्ञात कीजिए, उसके बाद उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने आपको अभी तक बताया कि यदि d बराबर 0 होता है, विभेदक यदि 0 हो जाए, तब वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर होती है। मैंने आपको दिखाया कि एक से 2 मान आए और दोनों आपस में बराबर हैं d बराबर 0 होने पर। तो दोस्तों अभी तक हमने एक एग्जाम्पल लिया, इस वर्ग समीकरण के हमने विभेदक को ज्ञात किया, विभेदक ज्ञात कर उस समीकरण के मूलों की हमने प्रकृति ज्ञात किया। तो यदि d बराबर 0 रहता है, यदि d बराबर 0 रहता है तो समीकरण के मूल होते हैं वे आपस में वास्तविक और बराबर होते हैं। ठीक है, आप देखिए कि ये दोनों मूल आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब आगे एक और हम कंडीशन देखेंगे। ठीक है, इसके लिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक समीकरण। तो यहाँ पर जो समीकरण मैं लूँगा वो इस प्रकार से है, 2x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसका हमें पहले विभेदक ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम समीकरण की तुलना
वर्ग समीकरण के मानक रूप से करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं कि दिए गए समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 5। ठीक है, अब इसका हम चूंकि क्या याद करेंगे, विभेदक। विभेदक मतलब b, इसका फार्मूला है b² - 4ac। ठीक है, b बराबर हमारा b हो जाएगा यहाँ पे 5 का वर्ग ऋण 4 गुणा a का मान है 2, c का मान है 5। d बराबर हमको मिल जाएगा यहाँ पे 25 - 8 पंचे 5 पंचे 40, 4 दूनी 8 और 8 पंचे हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हमें d का मान मिल गया ऋण 15। ठीक है, यहाँ पे d का मान मिला है ऋण 15, d बराबर ऋण 15। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, d बड़ा है d छोटा है 0 से। ठीक है, इसीलिए तो ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला दोस्तों d बराबर ऋण 15, d बराबर ऋण 15 हमें मिला है और यह बता रहा है कि d का जो मान है वह 0 से भी छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए हम मूलों की प्रकृति याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर ऋण 15 के लिए समीकरण के मूल। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र लिखा जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा -b प्लस माइनस b² - 4ac है, इसका मान हमें मिल गया है ऋण 15। दोस्तों ऋण 15 मिल गया है, नीचे में आ जाएगा 2, a का मान है हमारे पास, a का मान है हमारे पास, इसको रखिए आप 2a ही रखिए। दोस्तों यहाँ से हमारे समीकरण के 2 मान आ जाएंगे जो इस प्रकार से हैं। एक का मान x बराबर ऋण b, इसे हम धनात्मक लेंगे, करने को धनात्मक लेने पर, और इधर हम लेंगे ऋणात्मक लेने पर। ठीक है, ये जो धन और ऋण है इसकी बात है। x बराबर ऋण b धन अंडर रूट ऋण 15 बटे 2a, x बराबर ऋण b ऋण अंडर रूट ऋण 15, ये हो जाएगा 2a। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो समीकरण के यहाँ पे हमें 2 मूल प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप 2 मूल प्राप्त हुए हैं, तो दोनों क्या है, असमान है। यहाँ पे धन है और यहाँ पे ऋण है। ठीक है, तो क्या है, असमान है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो करणी वाली संख्या है ये ऋण 15, करणी वो ऋणात्मक में है, मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो काल्पनिक है और असमान है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि d 0 से छोटा हुआ है ना, या विभेदक के ऋणात्मक होने पर समीकरण के मूल काल्पनिक व असमान होते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, क्या होता है, काल्पनिक होता है और असमान होता है यदि विभेदक ऋणात्मक हो, d 0 से छोटा हो तब। ठीक है, अब दोस्तों एक कंडीशन और हम देखते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक समीकरण लिख लेंगे इस प्रकार से, 3x² - 2 अंडर रूट 8 फिर है x, ये आ जाएगा धन 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कि दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c से करने पर। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा ऋण 2 फिर अंडर रूट 8, c का मान आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमें याद करना है दोस्तों इसका पहले विभेदक, उसके बाद हम लोग इसका मूल का प्रकृति याद करेंगे। तो यहाँ पर मैं विभेदक याद करवाता हूँ आपको। तो विभेदक मतलब होता है d, फार्मूला है b² - 4ac।
चलिए मान को रखिए d बराबर b की जगह में है ऋण 2 √8 तो वर्ग हो जाएगा 4 गुणा a का मान है 3, c का मान है 2। d बराबर ये हो जाएगा ऋण 2 का वर्ग, इसको ऐसे लिख दो ऋण 8 वर्ग, फिर ये हो जाएगा 4 या 12, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा आपका 4 और इसमें घात है तो करनी हट जाएगा, ये हो जाएगा 8, 24, ये हो जाएगा 8 चौक 32 ऋण 24, d बराबर आ जाएगा आपका 8। d का मान क्या आ गया? 8 आ गया। दूसरा चीज़ क्या आया? d धनात्मक है ना, ये धन 8 है ना। और तीसरा चीज़ क्या आ गया? d अगर धनात्मक है तो d 0 से बड़ा है। ये 3 कंडीशन मिल गए। अब इसके अनुसार हम समीकरण के मूलों की प्रकृति, ठीक है, d > 0 है तब, या है ना, या d का मान हमें 8 मिला है उस कंडीशन में देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो मूलों की प्रकृति याद करना है तो x² माइनस कहाँ से याद होता है? ये श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x ऋण b धन ऋण, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 2a, ठीक है। अब चाहें तो 8 को ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बराबर ऋण b धन ऋण, फिर ये 8 को 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर रहेगा, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक। अब इसके 2 मान आएंगे, आपको खुद पता है। इस प्रकार से हम एक धनात्मक लेंगे, एक को हम लेंगे इधर धनात्मक और एक लेंगे इधर ऋणात्मक। तो x बराबर ये हो जाएगा ऋण b धन 2√2/2a, ये हो जाएगा x बराबर ऋण b ऋण 2√2/2a, ठीक है। तो यहाँ भी चिन्हों में अंतर है, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 मूल मिल गए, दोनों अलग हैं, क्या है? असमान है, ठीक है। और दोनों क्या है? वास्तविक हैं, वास्तविक, ठीक है। रियल नंबर में है, वास्तविक संख्या में है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः d > 0 होने पर, d के धनात्मक होने पर समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 आपको कंडीशन मैंने बताया, तीनों को एक बार और आपको मैं समझा दूं ताकि आपको कहीं भी परेशानी मत हो, आपके दिमाग में बहुत जल्दी ही बैठ जाए, ठीक है। 3 कंडीशन होते हैं, तीनों कंडीशन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। पहला में हम सोचते हैं कि जो विभेदक है, ठीक है, जो विभेदक है, यदि d बराबर 0 आ गया, d बराबर 0 हो गया, ठीक है, और एक होगा d 0 से छोटा हो गया और एक में होगा d 0 से बड़ा हो गया, ठीक। यहाँ पर आप समझिए कि d 0 के बराबर है, 0 के बराबर, यहाँ पर 0 से छोटा, मतलब कैसा रहेगा ये? ऋणात्मक। और यहाँ पर है 0 से बड़ा, तब कैसा रहेगा ये? धनात्मक। इसमें क्या होता है कि 0 के बराबर होता है तो धन और ऋण में अंतर नहीं होता, इसीलिए इसका जो मूल है वो वास्तविक और समान होता है, ठीक है। जब ये ऋणात्मक हो जाता है तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये काल्पनिक होता है क्योंकि इसमें जो करणी है वो ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाता है काल्पनिक। क्यों होता है? क्योंकि करणी भी ऋणात्मक हो जाता है इसमें, ठीक है। करणी ऋणात्मक होता है, इसीलिए ये हो जाता है काल्पनिक और असमान होता है। और ये वाला जो धनात्मक होता है ये वास्तविक होता है और असमान होता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, वीडियो बहुत लंबा बन चुका है लेकिन मैंने आपको
समझाने का इसमें पूरा प्रयास किया है। मैंने आपके पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरणों को उठा करके आपको हल करके दिखाया बारी बारी से कि जब हम इस वाले कंडीशन को आप देखिए, जब हमने ये समीकरण को आपको उदाहरण के रूप में लिया तो d 0 के बराबर आया, ठीक है। और जब d 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, वास्तविक होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद हमने ये समीकरण को लिया, इसमें हमने d को ऋणात्मक पाया, ऋणात्मक। और जब d ऋणात्मक होता है, d 0 से छोटा होता है, तब जो समीकरण के उसके मूल आते हैं वे चिन्हों के कारण असमान होते हैं। और ये करनी में देखिए ऋण 15 है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इसीलिए काल्पनिक। उसके बाद एक हमने और उदाहरण लिया जिसमें हमने d को धनात्मक पाया। धनात्मक पाने पर हमें पता चला कि चिन्हों के कारण ये असमान होते हैं, लेकिन जो संख्या है वो वास्तविक ही रहती है। तो बहुत ही आसान है और मैंने इसको और अच्छे से आपको तीनों को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैं कुछ समझा पाया हूँ और आप इसे नहीं भूलेंगे, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। और दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा किसी ज़रूरतमंद तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।